अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ सेतो। आज हमारे वो मेहमान हैं जिनकी आज की तारीख में शादी होने वाली है या हो रही है, दूल्हा बन रहे हैं। हमारी टीम गई है, देखते हैं किसको लेकर आते हैं। जी नाज़रीन, तो हमारी टीम हमारे उस खुश नसीब दूल्हे को लेकर आ गई है जो आज के बने हैं नए नए फ्रेश दूल्हा। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखें। भाई कहाँ से पकड़ के लेकर आए? बिठाए तो सही। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपने जबरदस्ती मुझे अपनी शादी में से उठवाया है। ये आपने अगवा करवाया मेरे को। भाई साहब, ये शराफत नहीं होती किसी की। शादी भी नहीं होने देने। एक तो बड़ी मुश्किल से हमारी शादी हो रही थी, हैं? अभी निकाह फुगूले ही बोला था और आपके आदमी आके हमें उठा के ले आए। ये कोई शराफत है क्या? मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं आपका दिमाग ठीक कर दूंगा। मैं आपको जो है ना बहुत बुरा हाल कर दूंगा। हाँ, मैं आपसे जो है ना आपके ऊपर केस कर दूंगा। समझ नहीं रहा मेरे को। हाँ, क्या मकसद है इस बात का? क्या आप मुझ पर केस कर देंगे? कुछ नहीं भाई, लड़ा क्यों रहे हो? बैठ जाओ ना। हैं? आप तो लड़ने के लिए खड़े हो गया। असल में हमारा मकसद ये था कि हम किसी फ्रेश दूल्हे से बात करें। फ्रेश दूल्हा क्या होता है? कोई फ्रेश आइसक्रीम है, फ्रेश जूस है, हैं? फ्रेश क्रीम है, फ्रेश मिल्क है। दूल्हा है, आदमी हूँ। आदमी की शादी होती है, शादी हो रही थी, अभी दूल्हा बनाऊं। अभी सिर्फ खुबूले ही किया था। कम से कम रुखसती तो होने देते हैं। आप बात सुन रहे हैं या मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूं? नहीं सुना है, हम तो आप ही की सुनना है। जल्दी अपनी तकरीर खत्म कीजिए ताकि हम जाके अपने बकाया काम भी पूरे कर लें। जी नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं एक दूल्हा। और दूल्हा साहब, आपके क्या हाल है? अभी तक तो ठीक है भाई मियां। आप इस उम्र में दूल्हा बन रहे हैं, कैसा लग रहा है? इस उम्र में दूल्हा भाई मैं ये तो आप बताएंगे हम कैसे लग रहे हैं। लग तो अच्छे ही रहते हैं, अभी बताएंगे हम कैसे लग रहे हैं। मुझे छोड़े, आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? जी महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे थे कुछ देर पहले। अब तो बहुत बुरा फील हो रहा है आपकी शक्ल देख के। आप ये बताएं, आपकी उम्र कितनी है? ये रातें निकाल के 29 साल बनती है मेरी उम्र। क्या मकसद? रातें निकाल दें? क्यों भाई? दिन तो मेरे गुजर जाते हैं ना, गाना गा करके। गाना है ना, दिनवा में गिनू कब आएंगे सांवरिया हो। मगर रातें काटे नहीं कटती, इसलिए मैंने रातें निकाल कर अपनी उम्र बता दी। बड़े फैंसी दूल्हे हैं आप तो। अच्छा दूल्हे साहब, ये तो बता दें कि दुल्हन की उम्र क्या है? भाई मियाँ, औरतों की उम्र नहीं पूछते और पूछने का कोई फायदा भी नहीं है। कौन सा उन्होंने अपनी उम्र बतानी होती है? बस हट्टी कट्टी, मेरा मतलब है सेहतमंद होना चाहिए। हाँ। अच्छा ये तो बताएं, हट्टी कट्टी वो क्यों? हाँ, हमारी देखभाल के लिए, और क्यों। अच्छा आप मुझे ये तो बताएं, जहाँ इतने साल गुजर गए थे, 2-4 साल और गुजार लेते, खामखा किसी खातून को बेवा छोड़ना लाजमी था क्या? देखो भाई मियाँ, ये तो किसी को नहीं मालूम कि कौन कब तक जिएगा और कौन कब लड़ जाएगा। अल्लाह में तुम्हें बहुत गुनाह देंगे, तुम ऐसी बातें करते हो। हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो आपने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से बुलवा लिया और ऊपर से बद्दुआएं दे रहे हो। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। हाँ। अच्छा दूल्हे साहब, अगर आप 29 साल पहले शादी कर लेते तो आज दादा नाना होते। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने 29 साल पहले कहा। अगर 40 साल पहले कहते तो मैं क्या बिगाड़ लेता आपका। मेरा सवाल वही है कि शादी देर से क्यों कर रहे हैं आप? शादी के लिए जो आजकल फजूलियात है ना, वो बहुत ज़्यादा है और उसके लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। वो फजूलियात क्या है, हमें आपसे सुनना चाहिए। हाँ, पहले बात पक्की करो, फिर उस पर खर्चा। फिर मंगनी करो, उस पर खर्चा। फिर शादी करो, उस पर खर्चा है। फिर तारीखें लेने जाओ, उस पर खर्चा है। और फिर उसके बाद जो है आजकल वो एक नई नई चीज़ें उठी हुई हैं,
कि अपना बाथ शावर है, वेडिंग शावर है और पता नहीं क्या क्या शावर चल रहे हैं। फिर ये शावर का खर्चा है, फिर वो क्या नाम है एंट्री का खर्चा है, वो एक नया शोशा छोड़ा हुआ है कमाने खाने पीने का, एंट्री का खर्चा है, फिर शादी में नए नए किस्म के लवाजमात, फिर वलीमे में उसका एक्शन रिप्ले है, लड़की हो या लड़का दोनों पे खर्चा इतना डाल दिया है कि शादी करना भी एक अजाब हो गया भाई साहब। तो इसने शादी के खर्चे उठाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, इसमें तो उम्र निकल जाती है। यानी इतना टाइम इसलिए आपने सब्र किया। अच्छा ये बताएं, ये जो खर्चा आपने बताया है वो किया आपने? मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे भाई साहब जो मैं इतना खर्चा करता। मैंने तो सिर्फ सादे सी शादी की है। अभी तो कोई नहीं दे रहा था इतना टाइम। ये जो खर्चा आपने सुनाया बताया है वो किया आपने? नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए शादी नहीं हो रही थी। अब जो की है इसमें निकाह की सादा सी तकरीब है, सादा सा खाना है और चंद दोस्त अहबाब हैं जो हमारी शादी में शामिल हैं। तभी तो 29 साल तक रुके रहे आप, खैर किसी ने दी नहीं। अच्छा दुल्हा साहब ये बताएं कि ये आपके साथ कौन है? ये मेरा भाई है। लग तो नहीं रहा। क्यों, हम दोनों का रंग एक जैसा नहीं दिख रहा क्या आपका? अरे भाई, रंग एक जैसा होने से क्या होता है? तो और क्या एक जैसा होना चाहिए? तुम उर्दू बोलने वाले हो और वो सिंधी बोलने वाला है। तुम्हारी इसी सोच से तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा ना। जबान अलग होने से क्या होता है, क्या हम भाई नहीं हो सकते? मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि आप दोनों की जबान अलग अलग क्यों है? मेरी अम्मी उर्दू बोलती थी, उसकी अम्मी सिंधी बोलती थी। तो इसका मतलब कि आपके वालिद साहब ने 2 शादियां की थी? नहीं, शादी तो एक ही की थी। आप इधर आओ भाई। हाँ भाई। अब बताओ, आप उनके सगे भाई हैं? जी हाँ, मैं इनका सगा भाई हूँ। फिर ये अलग अलग जबान का क्या चक्कर है? अच्छा, वो चक्कर ये है कि हमारी वालदा जो है वो इनके साथ उर्दू में बात करती हैं। अच्छा। मेरे साथ सिंधी में बात करती हैं। अच्छा। हमारा एक और भाई है जिसके साथ पंजाबी में बात करती हैं। अच्छा। और हमारी बहन है जिसके साथ वो पश्तो में बात करती हैं। इसीलिए हमारी जुबानें अलग अलग हैं। अच्छा जी। एक बहन और भी है हमारी जिसके साथ वो बलोची में बात करती हैं। अच्छा, हाँ। उसकी कोई खास वजह? हमारी वालदा चाहती थी कि हमारे घर में हर जबान बोलने वाला हो और वो आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से एक साथ रहें, ताकि कभी भी हमारे दिल में किसी भी जबान बोलने वाले से मोहब्बत कम ना हो। मैं चलूं? चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताएं कि आगे के लिए आपने क्या सोचा है? मैं एक बार फिर सोच रहा हूँ कि दुबई घूम कर आ जाऊँ। आप पहले भी गए थे? नहीं, पहले भी सोचा ही था, सोचने पर कौन सा खर्चा होता है। आप करते क्या हैं? क्यों, आपको चाहिए क्या? ये किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? मैं काम के बारे में पूछ रहा हूँ कि आप करते क्या है? कुछ भी नहीं। और ये जो आपका भाई है ये क्या करता है? ये भी कुछ नहीं करता। तो घर कैसे चलता है? घर तो एक ही जगह पर खड़ा है, वो कहाँ चलता है, हमने तो नहीं देखा चलते हुए। अरे भाई, घर का खर्चा कैसे चलता है? अब हम यहाँ चलाते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं? अब हम यहाँ बीमार और परेशान लोगों को पानी दम करके देते हैं और लोग नजराने देते हैं, हमारा खर्चा चल जाता है। अब हम यहाँ का दिया हुआ पानी काम भी करता है या सिर्फ खाने कमाने का चक्कर है? ये तो काम करता है और बाकी लोगों के साथ साथ डॉक्टर साहब के लिए भी काम करता है। वो कैसे? अब हम यहाँ बीमारों को बता देते हैं कि वो पहले डॉक्टर साहब से दवाई लें और इस दवाई को इस दम किए हुए पानी से खाएं। आ गई ना समझ? जी, बहुत अच्छी तरह। और वो क्या करे जो और किसी वजह से परेशान हो? वो दम किए हुए पानी के 2-2 खतरे आँख में डालें। इस तरह से उनका सारा ध्यान आँख की तरफ चला जाएगा और कुछ ही दिनों में वो अपनी परेशानी भूल जाएंगे या इसके आदी हो जाएंगे। समझ गए ना भाई मियाँ? अगर समझ में नहीं आई है तो आपके लिए भी थोड़ा पानी ला दूँ ताकि आपका दिमाग भी सही हो जाए। आपने जो मुझे इतनी देर से यहाँ बिठा के रखा हुआ है ना भाई मियाँ,
ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब अगर तुम कुछ भी कहोगे ना तो मैं यहाँ बैठने वाला नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी और के साथ वो चली जाए, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब हम जा रहे हैं। आई समझ, तुम्हारा प्रोग्राम गया भाड़ में, तेरे लेने। अब हम नहीं डरेंगे किसी के भी बाप से। जी नाज़रीन, आपको दुल्हा मियाँ की बातें कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट्स करके। अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।